Students, today we will discuss the topic that is the oxidation number or oxidation state of central metal atom or ion. This is symbolized as either I can write it as O-NO oxidation number or I will write as OS oxidation state. So पहले जनरल डिस्कशन करते हैं क्या होता है. सपोज बेटा आपने कंपाउंड लिया CuSO4 और अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की निकालनी है सो बाकी सारी चीज़ों को आप रिमूव कर दीजिए. सो यहाँ पर मैं रिमूव करूँगा SO4 को एंड इट विल बी रिमूव्ड एज SO4 2 नेगेटिव. सो कॉपर पे जो चार्ज बचेगा Cu+2 दैट विल बी इट्स ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली बात करते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट कंपाउंड को ले या कोई भी कंपाउंड ले लीजिए. आई हैव टेकन K4FeCN6. क्लियर. अब यहां पर अगर मुझे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है तो मुझे बाकी सारी चीज़ों को रिमूव करना पड़ेगा. मींस मुझे रिमूव करना पड़ेगा 6Cn नेगेटिव को भी रिमूव करना पड़ेगा. दिस इज रिमूव्ड 6Cn नेगेटिव और मुझे रिमूव करना पड़ेगा 4K पॉजिटिव आयन को भी. सो इनको रिमूव करने के बाद जो चार्ज मेरा बचेगा whatever be the charge left, clear to all of you, that is said to be the oxidation state. इस केस में यहां पर जो ये आएगा +2 आएगा तो +2 क्या है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट. अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है. इट इज द चार्ज लेफ्ट ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन व्हेन ऑल अदर स्पीसीज आर रिमूव्ड. उसके अलावा आपको क्या करनी है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से सभी स्पीसीज को रिमूव करना है. ठीक है. लिगेंड्स को भी रिमूव कर दीजिए और ये तो खैर जो काउंटर आयन है वो तो ऑटोमेटिकली रिमूव होगा. तो डेफिनेशन में कहने में क्या आएगा कि लिगेंड्स को रिमूव कीजिए विद देयर इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव कर दीजिए. मैं Cn को रिमूव नहीं करूंगा, Cn नेगेटिव को रिमूव करूंगा. रिमूव द लिगेंड्स, लिगेंड रिमूव होंगे, आयंस ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाएंगे. उसके बाद जो चार्ज बचेगा दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. सो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं देन वी विल फाइंड आउट. डेफिनेशन इज इट इज द चार्ज लेफ्ट ऑन सेंट्रल मेटल एटम और आयन. Charge left on central metal atom or ion when all the ligands are removed with their electron pairs. बेटा अब आप कहोगे सर कि आपने आयनोस्फेयर या काउंटर आयन को नहीं लिखा. बेटा अगर लिगेंड रिमूव हो जाएंगे तो काउंटर आयन तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे. तो लिखो ना लिखो डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है. बाकी बात वही है रिमूव किसको करना है, दो चीज़ों को. अगर आप लिगेंड को रिमूव करोगे तो सेकेंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी. देयरफॉर हम इस चीज़ को लिखते हैं. अब कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट. ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने किया था क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में. आपको जिसकी कैलकुलेट करनी है, जिसकी स्टेट आपको कैलकुलेट करनी है उसको सपोज करना है x. ठीक है. सपोज करना है और यहां पर स्टेट हमें किसकी निकालनी है, सेंट्रल मेटल एटम. तो सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ही स्टेट को क्या आप एज्यूम करोगे x एंड पुट द चार्जेस ऑन लिगेंड्स. लिगेंड्स पे जो भी चार्जेस आप पुट कर दीजिए एज वेल एज द चार्जेस ऑन आयंस इन काउंटर आयंस. जो काउंटर आयन पे आपके आयंस हैं उनके भी चार्जेस को ऐड कर दीजिए. सपोज आपको कोबाल्ट का निकालना है यहाँ पे तो कोबाल्ट में कोबाल्ट को x मान के बाकी सबके चार्जेस आपको पुट करने हैं. क्लियर. और ये जो क्वांटिटी है ये इक्वल टू टोटल चार्ज रखनी है. ये सारी क्वांटिटी किसके इक्वल रखनी है, इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज. चलिए एक एग्जांपल देखते हैं फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. दिस आई विल रिमूव. सो हम एक एग्जांपल में स्टडी करते हैं. K4FeCN6 को अगर लेके चलें तो Fe की मैं क्या सपोज करूंगा x. अब ये पोटेशियम है, थोड़ा ध्यान से समझिए. थोड़ा मैं आपको एक थोड़ा सा मुझे बताना है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है दे विल हैव द +1 चार्ज, ग्रुप 2 के एलिमेंट +2, ग्रुप 13th में +3 और एक याद रखिए मरकरी जब भी आएगा +2 लेना है,
क्लियर ये चीज़। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 में यू विल हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। 13 में बेसिकली बेटा एल्यूमिनियम ही आएगा। सो ये ध्यान रखिए, ये जो आपके मेटल आयंस है ये आपके आयनोस्फीयर या पर्टिकुलर काउंटर आयन में हो सकते हैं। सो यहाँ पे पोटेशियम पे चार्ज कितना है? +1, ये आपको लर्न करना है। चलिए नाउ लेट अस कैलकुलेट। सो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? +1, तो 4 पोटेशियम पे हो जाएगा 4 प्लस x। Cn पे कितना चार्ज होता है? -1, तो ये हो गया बेटा -6 इक्वल टू 0। पूरे पर कोई भी चार्ज नज़र नहीं आया। सो 4 + x - 6 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +2। यानी यहाँ पर जो आयरन है वो किस स्टेट में है? इट इज़ इन द स्टेट ऑफ +2। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। ये बेटा कुछ उसी तरह का है जैसा हमने 11th में रेडॉक्स रिएक्शन में कैलकुलेट किया था कि सेंट्रल मेटल को हम x एज्यूम करेंगे, बाकी की हम वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट्स ऑल। चलिए नाउ लेट अस सी द एग्जांपल्स फ्रॉम द एक्सरसाइज से एग्जांपल देखते हैं, जस्ट सी आउट। सो फर्स्ट एग्जांपल इज CONH3 Cl3। अब एक चीज और देखिए बेटा, इस टॉपिक के लिए आपको ये मैंडेटरी है कि आपको लिगेंड्स के चार्जेस पता होने चाहिए, एनायनिक और कैटायनिक। न्यूट्रल में तो 0 ही होगा। सो यहाँ पर हम कोबाल्ट का जो है लेट द स्टेट बी x एज्यूम कर ली, तो x प्लस अमीन पे जो चार्ज होता है 0 और Cl पे जो होता है बेटा वो -1। सो इट इज़ +6 × 0 प्लस Cl पे -1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, और टोटल चार्ज कहीं नज़र नहीं आ रहा है तो 0। तो x + 0 - 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3। यानी कोबाल्ट यहाँ पर किस स्टेट में है? +3 स्टेट में। Now see the second example, COCl NH3 NO2 and in the last ClO4। सो बेटा क्लोरीन की जो स्टेट होती है -1, अमीन स्टेट या चार्ज -1, अमीन पे 0, NO2 नेगेटिव पे भी -1 होता है, और क्लोरेट ClO4 नेगेटिव पे भी -1 होता है। सो कोबाल्ट का आप क्या सपोज करोगे? x। नाउ x प्लस Cl का हो गया बेटा -1 प्लस अमीन का 0 होता है, सो 4 × 0 प्लस NO2 पे भी -1 होता है प्लस ClO4 पे भी -1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, क्योंकि टोटल चार्ज आपको कहीं नज़र नहीं आया। सो x -1 प्लस 0 -1 इक्वल टू 0। सो बेटा x आ जाएगा आपका +3। यानी कोबाल्ट यहाँ किस स्टेट में प्रेजेंट है? कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसका नंबर +3 है। चलिए दिस वी हैव डन फर्स्ट 2 एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल नंबर 3, थर्ड इज HgCOSCN4। अब बेटा मरकरी पे जो होता है +2 होता है, चार्ज बताया था मैंने आपको। कोबाल्ट का हम x एज्यूम करेंगे, और SCN पे होता है -1। चलिए पुट द वैल्यूज, 2 + x, ये बेटा -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, -4 इक्वल टू 0। सो x - 2 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2। यानी कोबाल्ट पे जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। देखते रहिए साथ के साथ, ठीक है ना? क्वाइट इजी क्वेश्चंस आर देयर। नाउ फोर्थ एग्जांपल लेके चलते हैं। इन द फोर्थ, डेक्स्ट्रो K3 IrC2O4 थ्राइस। अब इसमें कैलकुलेट करना है, सो जस्ट सी द स्टूडेंट्स। डेक्स्ट्रो तो है, इसकी फॉर्म है। कई बार क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन या उसके आइसोमेरिक फॉर्म जैसे सिस हो गया, ट्रांस हो गया, ये साथ में मेंशन होते हैं। सो नो नीड टू कंफ्यूज, हमें उससे लेना ही कुछ नहीं है। देखिए पोटेशियम पे +1 होता है, इरिडियम का x सपोज कीजिए, और ये आपका ऑक्सलेट है OX -2, तो इस पे कितना होगा? -2। वैल्यू पुट कीजिए बेटा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 प्लस x। अब एक ऑक्सलेट का -2 होता है, तो 3 का क्या हो जाएगा? -6 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3। यानी यहाँ पर जो इरिडियम है
वो +3 स्टेट में है, इट विल हैव द ऑक्सीडेशन नंबर +3. नाउ एग्जांपल नंबर 5, NH4 Cr NH3 twice NCS4. चलिए अब अमोनियम आयन, आपको पता है अमोनियम आयन क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, यानी इसकी स्टेट +1 है, इस अमीन की स्टेट 0 है, और NCS पे क्या चार्ज होता है, -1. सो यहां पुट कीजिए 1 + x, इसकी 0 बेटा, +0 × 2 कर दीजिए, प्लस इसकी -1 × 4, 1 × -4 इक्वल्स टू 0. अब 0 क्यों, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो लेट अस सॉल्व. सो बेटा ये 1 + x, ये 0 हो जाएगा, +0 - 4 = 0. तो x 4 में से 1 माइनस कीजिए, -3 = 0. तो x बेटा +3, यानी क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है. चलिए नाउ 5 एग्जांपल्स वी हैव डन. नाउ कम टू एग्जांपल नंबर 6. It is Na2 Fe CN5 NO. CN5NO. Clear to all of you? Now, अब देखिए बेटा यहां पे सोडियम जो है +1 चार्ज है, Fe का हम x एज्यूम करेंगे, Cn पे चार्ज कितना होता है, -1, और बेटा NO पे जो चार्ज आप लेके चलोगे +1. ठीक है, आप वैल्यू पुट करनी है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 + x, 5 × -1 और बेटा ये +1 -5. बेटा 1 × 5 ये -5 होगा, फिर से देख लीजिए, कोई नहीं. सोडियम का 2 + x, Cn पे -1 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, और बेटा इसका +1 = 0. सो ये कितना होगा आपका x. अब ये -5 + 3 = 0, एंड दिस विल बी x - 2 = 0, और बेटा x कितना आ गया, +2, यानी यहां पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है. थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ध्यान से करना, मैथमेटिक्स में थोड़ा गलती और होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो दिस इज 6th वन. नाउ 7th, Na3 CO NO2 6. चलिए सोडियम +1 चार्ज, कोबाल्ट x एज्यूम करेंगे, और NO2 पे होता है बेटा -1. सो दिस इज बेटा एक सोडियम पे +1 है, तो 3 पे 3 + x, बेटा एक NO2 पे -1 है, सो ये -6 = 0. तो x - 3 = 0, x = +3, यानी कोबाल्ट यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. नाउ एग्जांपल नंबर 8. CO NO2 thrice NH3 thrice. जस्ट सी आउट. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेटेस्ट कोबाल्ट का तो बेटा आप x सपोज करोगे, NO2 नेगेटिव, यानी इस पे -1 चार्ज होता है, और अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे 0 चार्ज. सिर्फ वैल्यू पुट करना बचा है. तो लेटस x, बेटा ये -1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा. ठीक है, और ये चीज़ अमीन का 0 है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 3 × 0 = 0. तो x - 3 = 0. x कितना आ गया बेटा, ये +3 आपका आ गया, यानी कोबाल्ट यहाँ किस स्टेट में है, +3 स्टेट में. दिस इज रिगार्डिंग द 8th. नाउ 9th में कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट. 9th क्या बेटा, Cr PPH thrice ट्राइफिनाइल फॉस्फीन CO5. अब क्रोमियम का आप x सपोज करोगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कार्बोनाइल पे भी कोई चार्ज नहीं होता, तो x + 0 + 0 × 5 = 0. तो x आपका 0 आएगा, यानी यहां पर क्रोमियम की स्टेट क्या है, 0, मीन्स वो अपनी ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है. नाउ द 10th एग्जांपल.
चलिए 10th में क्या है, Mn3CO ट्वाइस। अब बेटा देखिए Mn का आप x एग्ज्यूम करोगे और कार्बोनाइल पे चार्ज 0 होता है, सो x इंटू 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, सो 3x इक्वल टू 0, सो बेटा x इक्वल टू अगेन 0। सो यहाँ पर Mn की स्टेट में है अगेन 0 मीन्स ग्राउंड स्टेट में। सो ये हमने कुछ 10 एग्जाम्पल्स किए। अब कुछ हम और एग्जाम्पल देखते हैं, जस्ट सी आउट। अब अगर बेटा मैंने आपको दे दिया कि FeCN6 4 नेगेटिव, अब इसमें निकालना है Fe का, तो Fe का आप क्या सपोज करोगे, x, और Cn पे चार्ज कितना होता है, -1। सो बेटा x और -1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे -6। अब चार्ज कितना दे रखा है, -4, तो इक्वल टू -4 आपको करना है। तो x इक्वल टू -4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा बेटा, +2, यानी Fe यहाँ पर किस स्टेट में है, +2 में। तो ध्यान रखिए अगर आपको चार्ज गिवन है तो इक्वल टू आपको पुट करना है वो। इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल और लें, CONH3 3 पॉजिटिव, इसमें कोबाल्ट पे कैलकुलेट करना है, तो इसका तो बेटा x होता है और अमीन पे जो चार्ज है वो 0, तो x प्लस 6 इंटू 0 0 इक्वल टू कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव +3, तो बेटा x कितना आएगा, +3, यानी कोबाल्ट किस स्टेट में प्रेजेंट है, +3 स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको चार्ज भी गिवन हो सकते हैं, ठीक है ना। सो इक्वल टू टोटल चार्ज हमेशा ध्यान रखिए करना है, अगर कुछ नहीं गिवन है तो 0 पुट कर दीजिए। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, COSCN4 -2। अब इसमें कोबाल्ट का तो आप x एज्यूम करोगे और SCN पे कितना चार्ज होता है, -1, सो x -4 इक्वल टू कितना चार्ज है बेटा, -2, सो x इक्वल टू -2 + 4, जो स्टेट आ गई बेटा वो क्या आ गई, +2, यानी यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, +2 स्टेट में। नाउ लिसन वन मोर लास्ट एग्जांपल इन दिस केस, FeCN5NO, FeCN5NO -2, clear to all of you, FeCN5NO -2। सो यहाँ पर Fe का तो आप x एज्यूम करोगे, Cn का -1 होता है और बेटा NO का +1, ठीक है, और इक्वल टू कितना पुट करोगे, -2, तो x, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, -5 और ये क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू -2, तो x -5 + 1 इक्वल टू -2, तो x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 + 4, x कितना आ गया, +2, यानी यहाँ पर जो Fe है वो किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। सो ये मैंने आपको कराया कि अगर आपको चार्ज जो ऑक्सीजन स्टेट है वो उस तरह के कॉम्प्लेक्स में भी निकाल सकते हो जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल इन द सेंस कि यहाँ पर हम चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर इनके चार्ज को इक्वलाइज कर दिया गया है। अगर आपको डायरेक्टली चार्ज भी दे रखा है तब भी कोई इशू नहीं, आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के चार्जेस को टोटल करके इक्वल टू देखना है। अगर चार्ज दे रखा है तो उसके इक्वल पुट करना है, कुछ चार्ज नहीं दे रखा है तो इक्वल टू 0 पुट करना है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दैट्स ऑल।